हम बहुत सिंपल वार्म अप करेंगे सबसे पहले एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो आपको पैरों में जो है हिप विड्थ अपार्ट डिस्टेंस रखना है वार्म अप शुरू करने के लिए। हाथ आपको साइड में रखने हैं, पीठ आपकी सीधी होनी चाहिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बहुत नोटिस करती हूँ इवन इन यंग मदर्स दीस डेज इज कि पोस्चर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। तो बहुत बार शोल्डर्स ड्रूपिंग हो जाते हैं, चेस्ट आपका अंदर केव इन करता है। प्लीज रिमेंबर दैट द मोमेंट योर चेस्ट केव्स इन, मतलब आपके लंग्स जो हैं वो पूरे तरीके से ओपन नहीं रह पा रहे हैं उतना जितना कि लंग्स को जरूरत होती है टू टेक इन दैट ऑक्सीजन। ओके, रिमेंबर दैट योर लंग्स आर योर इंजन इन अ वे। तो उनको पूरे तरीके से आपको लुब्रिकेट करने के लिए, ऑक्सीजनेट करने के लिए पोस्चर का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। सो कभी आईने के सामने जाकर अपने आप को ध्यान से देखिए इस तरीके से साइडवेज। वन वेरी सिंपल बट इफेक्टिव थिंग यू कैन डू टू करेक्ट योर पोस्चर इज you roll back your shoulders, put the shoulders downwards and make sure that your chest is lifted upwards, not drooping like this. ठीक है ना, पीठ को बिल्कुल सीधा रखें and that will make sure that your posture is much better. Okay, and that is very helpful. तो पैर आपके हिप पे दबाव रहेंगे, पीठ आपको सीधी कर लेनी है। You have to make sure your chest is lifted upwards और हम लोग नेक मूवमेंट्स के साथ में शुरू करेंगे। सारा दिन आप गर्दन यहाँ वहाँ घुमाते हैं to check on your kids, to check on all your family members। इस बार खुद के लिए करें। कोशिश करें कि आप चिन को जो है शोल्डर से पैरेलल ला सके या जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना। 5 सेकेंड्स आपको रुकना है पर पोजिशन। कई बार बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर जॉब्स सारा दिन किचन में काम करके, लैपटॉप पे काम करके कई बार हमारा सर्वाइकल एरिया में भी तकलीफ होने लगती है। सो दीज मूवमेंट्स आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल। अब अगला वाला मैं आपको साइडवेज दिखा रही हूँ। आपको चिन से नीचे जाना है, बैक से नीचे नहीं जाना है, सिर्फ चिन से नीचे जाना है एंड स्टे देयर। अब धीरे धीरे गर्दन पूरी पीछे, फिर से पूरी नीचे, अगेन बैकवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड रिलैक्स। ओके, मैं अभी आपको 3 बार दिखा रही हूँ, आप इसको थोड़ा और नंबर ऑफ टाइम्स भी कर सकते हैं। इट इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। और अब हम करेंगे फुल नेक रोटेशंस। दिस इज हाउ इट गोस। तो सबसे पहले चिन को नीचे लेकर जाएंगे, चिन से ही आपको घुमाना स्टार्ट करना है टुवर्ड्स वन शोल्डर, पूरा रोटेट करके दूसरे शोल्डर के पास लाएं एंड बैक टू सेंटर। Make sure you use the full range available to you. ये 3 बार हम करेंगे। और 3 बार हो जाने के बाद में हम रिवर्स मूवमेंट करेंगे। स्लो करें, सारा दिन आप लोग फास्ट फॉरवर्ड मोड में रहते हैं। Now is the time to slow down. Alright, so that's taken care of your neck area. I'm sure it's already feeling light and nice to you. अब हम करेंगे कुछ अपने हाथों के लिए for shoulder movements and for the entire arms. इसको full arm rotations कहते हैं। हाथ हम इस तरीके से साइड में spread out करेंगे। मैं ये पहले आपको sideways दिखाना पसंद करूंगी। पैर हमेशा आपके hip width apart रहेंगे unless told otherwise. सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते नीचे गिर रहा है। हाथों को बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं होने देना है। ये हमको 5 बार करना है। फिर से सांस भरते हुए ऊपर, पीठ बिल्कुल सीधी रहेगी,
हाथ पीछे जाते हुए भी पीठ आपको सीधी रखनी है। Okay, we're going to do this 5 times. Take a nice and deep breath as you take your arms up. Slowly go on exhaling as you bring the arms down. आप चाहे तो आंखें बंद करके महसूस करें कि कितने मसल्स आप इसमें एंगेज कर रहे हैं और कहां-कहां तक ये एक सिंपल मूवमेंट का आपको बेनिफिट फील हो। लास्ट टाइम। अब इसी को हम लोग रिवर्स मूवमेंट भी करेंगे, तो पाम्स को हम फ्रंट में स्ट्रेच करेंगे, सांस भरते भरते पीछे से ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे। आई विल शो दिस टू यू साइडवेज अगेन। फिर से सांस भरते हुए हाथ ऊपर, कानों से चिपकाएं हाथों को, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे ले आए। Okay, we have 360 degree range in our arms as well. जितना आपकी बॉडी फिलहाल अलाउ करती है आप उसको करें, and I hope that with regular practice you will only get better. Last 2 reps. सांस के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज करते हुए आसन करें ताकि आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। One last time. And now let's look at the next one. पैर आपके हिप विड्थ अपार्ट ही रहेंगे। अब जब भी आप खड़े रहें, यूजुअली लोगों को लगता है कोई आसन का डेमोन्स्ट्रेशन देखकर कि ये या तो अपर बॉडी के लिए है या ये तो लोअर बॉडी के लिए है। बट प्लीज रिमेम्बर कि योग की प्रैक्टिस में आप जब भी कोई आसन या क्रिया करते हैं, भले ही वो वार्म अप हो, आपका पूरा शरीर उसमें इन्वॉल्व होता है या होना चाहिए एटलीस्ट, एंड दैट कम्स विद अवेयरनेस। ओके, तो अब फॉर एग्जांपल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, इट लुक्स लाइक अ वेरी सिंपल वेस्ट और स्पाइन ट्विस्ट, लेकिन इसमें भी आपकी पूरी बॉडी इन्वॉल्व होगी। तो पैर आप जो है हिप पे तपाट रहेंगे, आपको घुटने और थाइस, घुटने और जांघ के मसल जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए, टाइट करके रखिए, ताकि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे इन व्हाटएवर यू आर गोइंग टू डू। अब एक हाथ जो है आप अपने ऑपोजिट वाले शोल्डर पर रखिएगा। सो आई एम प्लेसिंग इट ऑन द ऑपोजिट शोल्डर। दूसरा हाथ कमर के पीछे जाएगा, घुटने और थाइस मैंने टाइट करके रखे हैं। धीरे धीरे पूरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जो हाथ ऊपर है उस तरफ पूरा ट्विस्ट करना है। अब ये स्पाइनल ट्विस्ट है, इसमें सिर्फ कमर को आपको पूरा निचोड़ना है, जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं, ऐसे नहीं घूमना है। हिप को रोटेट नहीं करना है आपको, लोअर बॉडी आपकी फ्रंट में ही रहेगी एंड यू आर गोइंग टू स्क्वीज योर वेस्ट। 5 सेकंड रुकेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग में। सांस भरते हुए आगे आएंगे, हाथों की पोजीशन चेंज करेंगे, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ ट्विस्ट करेंगे। फिर से सांस भरते हुए सामने, हाथ की पोजीशन चेंज, सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भरते हुए सामने, छोड़ते हुए ट्विस्ट, सांस भरते हुए सामने, आखिरी बार छोड़ते हुए ट्विस्ट एंड रिलैक्स। दिस इज ऑल्सो वन वेरी सिंपल बट बहुत इफेक्टिव क्रिया है जो आप कर सकते हैं अगर आप बहुत देर से बैठे हुए हैं, अगर आपको हल्का सा साइड में कभी स्प्रेन हो गया है, कभी हम नींद से उठते हैं और हमको लगता है कि पीठ थोड़ी भारी भारी सी लग रही है, आप ये कर सकते हैं। इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलीफ। ठीक है, अब हम घुटनों के लिए कुछ क्रिया करेंगे, उसके साथ हमारा वार्म अप खत्म होगा एंड वी विल स्टार्ट विद आवर एक्चुअल आसन प्रैक्टिस। तो इसको आप पहले साइड से देख लें, पैर आपको मिला के रखने हैं। इस क्रिया के लिए आपको दोनों पैर मिला के रखने हैं। आपको हल्के से घुटनों को मोड़ना है और हाथ के पंजों को घुटनों पर रख देना है। हाथ के पंजों से घुटनों को आपको दबाना नहीं है, सिर्फ रखना है। आप कोशिश करें कि आप चेस्ट इस तरीके से आउट रखें। ठीक है, जैसे हम स्क्वाट करने के लिए करते हैं तो ये आपकी पीठ के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। अब यहीं से हमको घुटनों को आगे ले जाना है, फिर ऊपर लाना है। ऊपर लाते हुए भी इनको हमको लॉक नहीं करना है, इनको हमको सॉफ्ट रखना है। हाथ इन पे रखने हैं, चेस्ट बाहर की तरफ,
बैक को आर्च करके रखना है एंड वी विल डू नेक मूवमेंट्स लाइक दिस, डाउन अप, डाउन अप, 3 अप, 4 अप, 5 अप, 6 अप, पैर का पंजा जमीन पर, 7 अप, एड़ी उठनी नहीं चाहिए, 9 अप, 10 अप। अब यहीं से पैरों को फिर से आगे ले जाएंगे और दोनों घुटनों को एक साथ गोल गोल घुमाना है। 10 बार घुमाएंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। अब उल्टा घुमाना है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ये क्रिया जो है ये घुटनों के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। हर किसी उम्र का इंसान इसको कर सकता है। अगर घुटनों में दर्द भी है, डिस्कम्फर्ट भी है, तो अपने रेंज के हिसाब से इसको जरूर करें। इससे हमारे घुटनों के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके मूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है। ये आपके घुटनों को वेल लुब्रिकेटेड रख सकता है। पेन मैनेजमेंट में भी बहुत काम आता है। सो व्हेनेवर यू फील कि आज बहुत काम हो गया है, घुटनों में थोड़ा सा दर्द है, आप इस क्रिया को कर सकते हैं। सो विद दैट लाइक आई सेड, हमारा वार्म अप यहीं पर खत्म हुआ। पहला आसन जो हम करने वाले हैं इसका नाम है ताड़ासन। ताड़ासन अगर आप में से किसी ने भी कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में किसी भी टीचर के साथ में योग का अभ्यास किया होगा तो ताड़ासन आप जरूर जानते होंगे। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मल्टीपर्पस आसन है। तो पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ, इसके बाद मैं आपको इसके फायदे बताऊंगी। तो ताड़ासन के लिए भी आपको पैरों को जोड़कर रखना है। जब भी आप पैरों को मिलाते हैं या अलग भी रखते हैं, पैरों को सीधा रखें, उंगली और एड़ी सीधी लाइन में रखें। तो पैरों को हमने जोड़ लिया है, घुटने और जांघ को फिर से कॉन्ट्रैक्ट करके रखें। ऑलराइट, इन्वॉल्व एज मेनी मसल्स एज पॉसिबल। हाथों को साइड में लेंगे, सांस भरते भरते हाथों को ऊपर उठाना है, उंगलियों को लॉक करना है और हाथों को इस तरीके से उल्टा करते हुए पूरे शरीर को ऊपर की ओर ले जाना है। एक बार इसको साइड से नोटिस करें, हाथ हमारे साइड में थे। अब सांस भरते भरते ऊपर, उंगलियों को मिलाया, नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाएंगे। हाथों को उल्टा करके पूरे शरीर को लंबा करेंगे। आपको पूरे कंधे ऊपर की ओर ले जाना है, पूरा पेट आपका खिंच जाना चाहिए। घुटने और थाइज आपने ऑलरेडी टाइट करके रखे हैं। एक अपनी नजर को किसी एक जगह पर टिका दीजिए और फिर धीरे धीरे रेज योर हील्स। जब तक आपकी नजर टिकी रहेगी, आप मैक्सिमम मसल्स को इन्वॉल्व करेंगे आसन में, तब तक आपका बैलेंस बिल्कुल इसमें परफेक्ट बना रहेगा। कम से कम 10 सेकंड यहाँ पे रुकने की कोशिश करें। उसके बाद धीरे से एड़ी को नीचे लेकर जाएं और फिर हाथों को नीचे लेकर। ठीक है, मदर्स आर मल्टी डायमेंशनल, ओके, और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होती है और बहुत ही मल्टीटास्किंग करने में बिल्कुल एक्सपर्ट होती है। तो बैलेंस आप बना के रखते हैं, आसन में भी बैलेंस बनाकर रखिए, फोकस बनाकर रखिए। कुछ डिस्ट्रैक्शन से हमेशा जब आसन करने बैठे, प्रैक्टिस करने बैठे, तो बाकी सारे जो डिस्ट्रैक्शन है उनसे दूर होकर करें फॉर योर ओन बेनिफिट। ओके, ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा एक साथ निकालें प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जितना भी समय आप निकालें, जस्ट मेक श्योर इट इज फ्री फ्रॉम ऑल डिस्ट्रैक्शंस एंड टू डू लिस्ट्स। ओके, तो ये ताड़ासन हो गया। अब इसमें मैं आपको एक वेरिएशन दिखाऊंगी। कुछ टाइम के बाद जब आप ताड़ासन में कंफर्टेबल हो जाएं, यू कैन ऐड दिस टू गिव दैट एलिमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ठीक है, तो जब हम एक ही आसन बार बार करते हैं, हम उसको करने में निपुण हो जाते हैं, उसका फायदा हमको मिलता रहता है। अगर आपको उसका लेवल बढ़ाना है, इंटेंसिटी बढ़ानी है और स्ट्रेंथनिंग चाहिए, यू कैन ऐड दिस। तो फिर से मैं आपको ये साइड से दिखाऊंगी। पैर आपको मिलाकर रखने हैं, हाथ साइड में रहेंगे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, इंटरलॉक करेंगे, उल्टा करेंगे, हाथों को नॉर्मल ब्रीदिंग में आ जाएंगे। नोटिस करिए कि कांधे कैसे थे और कैसे मैंने पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच किया है। इसी के साथ पूरा ट्रंक, पूरा मिडरिफ एरिया, आपका पेट के आसपास का पूरा एरिया खिंच जाएगा। घुटने और नीज पहले से टाइट हैं। फिर से हम एड़ी उठाएंगे, पहले यहाँ पे 10 सेकंड्स होल्ड करेंगे। नजर अपनी एक पॉइंट पर टिका कर रखें।
preferably not on a mobile object, more specifically not on a child, क्योंकि बच्चा टिकेगा नहीं एक जगह पर। और फिर आप घुटने को यहाँ से सॉफ्टली फोल्ड करते हुए नीचे आ जाए। हो सके तो हाथों को नमस्ते में ज्वाइन कर ले, पीठ अपनी सीधी रखें। ये आपके बैलेंस का टेस्ट भी है और आपके बैलेंस को इम्प्रूव भी करेगा। यहाँ पर आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड आराम से रुक सकते हैं। पैरों की मजबूती के लिए भी बहुत अच्छा है ये आसन। पीठ आपकी सीधी रहेगी और आपका सपोर्ट करेगा। सिर्फ टोस के सहारे नहीं है, आपका पूरा शरीर लगा हुआ है, याद रखिएगा। और जैसे नीचे गए थे वैसे सीधा ऊपर जाएं। Slowly heels down and then arms down. Okay, so you can add this squat step to your Tadasana to take the intensity a notch higher. अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप 2 रेपिटेशंस, 3, 4, 5 जितने रेपिटेशंस चाहें कर सकते हैं। तो कभी अगर आपको लगे कि आपका शरीर बहुत थक गया है, बहुत ज्यादा फटीग है और बहुत जकड़ा हुआ लग रहा है, आप ताड़ासन कर सकते हैं। दिस इज अ वंडरफुल फुल बॉडी स्ट्रेच। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो हाई बीपी की अगर किसी को शिकायत हो, उनके लिए ताड़ासन बहुत ही अच्छा पोज है। ओके, सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड टू योर प्रैक्टिस। अब इसके बाद जो हम करने वाले हैं उसको मार्जर क्रिया कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आसन एंड क्रिया। आसन वो होता है जिसको हम पोज कहते हैं, जिसको हम होल्ड करते हैं, हम वहां पर कुछ समय थम जाते हैं। क्रिया मूवमेंट होती है, उसमें शरीर का कोई ना कोई हिस्सा जो है उसमें हलचल होती रहती है। ओके, वी डायरेक्ट दैट मूवमेंट टू ऑफ कोर्स बेनिफिट फ्रॉम दैट। एक चीज मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी, है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद। अगर आप में से किसी को सर्वाइकल की शिकायत हो या वर्टिगो की शिकायत हो, कुछ अगर आपको गिडीनेस लगता है, चक्कर आ सकती है, तो आप इसमें नेक मूवमेंट को या तो धीमे करें या तो फिर आप बिना नेक मूवमेंट के भी इस क्रिया को कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको लगता है कि घुटने में मुझे थोड़ी और कुशनिंग चाहिए, हालांकि मैट आप यूज करेंगे, उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा और सपोर्ट चाहिए घुटने के नीचे, तो जैसे मेरे पास ये कपड़े की योगा मैट है, थोड़ी थिक है, तो उसको आप इस तरीके से अपने घुटनों के नीचे रख सकते हैं, तो बहुत कंफर्टेबली आप इसको कर पाएंगे। करने में घुटनों पर बिल्कुल दबाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये आपकी मदद करेगा जिससे कि आप और कंफर्टेबली इसको परफॉर्म कर सकते। ऑलराइट, तो पहले मार्जर क्रिया का बेस पोज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेस पोज के लिए अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं तो बैठे, नहीं बैठ सकते हैं कोई बात नहीं, घुटनों के बल रहे और अपनी कोहनी जो है आपको घुटनों से मिला दें। मेक श्योर योर एल्बोज आर टचिंग योर नीज एंड वेरेवर योर टॉलेस्ट फिंगर टिप एंड्स, जहां पर आपके हाथों की सबसे लंबी उंगली खत्म होती है, अपनी हथेली के बेस को वहां पर लेकर आए। ये करने के बहुत सारे फायदे हैं। सबसे बड़ा और ऑब्वियस फायदा ये है कि आपका कांधा जो है वो एग्जैक्टली कलाई के ऊपर एक लाइन में आ जाएगा। अगर आप अंदाजन हाथ रखने के लिए जाएंगे तो या तो हाथ आपके बहुत करीब होंगे या तो दूर होंगे, तो आपका आसन या आपकी क्रिया सही नहीं होगी। इसीलिए जो करने का तरीका है उसको प्लीज फॉलो करें। Make sure your elbows stick to your knees and wherever the tallest fingertip ends, bring the base of your palm there। ठीक है, दोनों हाथ के पंजों को फैला के रखिए। दोनों पंजों के बीच में दोनों कांधे के जितना अंतर होना चाहिए। घुटनों में थोड़ा सा अंतर आप रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हिप विड्थ अपार्ट, उससे ज्यादा अंतर की जरूरत नहीं। पीछे से अपने पैर के नाखून सुला दें जमीन पर, बड़ी वाली उंगली और एड़ी को जॉइन कर दें। मार्जर माने कैट संस्कृत में, तो हम जो करने वाले हैं इसको कैट एंड कैमल पोज या कैट एंड काउ पोज भी कहा जाता है। पहले देख लीजिए कैसे करना है। आपको हाथ बिल्कुल फर्म रखने हैं, आपके एल्बोज जो है वो सामने की तरफ खुले हुए होने चाहिए। सांस भरते हुए शुरू करना है। सो एज वी इनहेल हम गर्दन को पीछे लेकर जाएंगे, शोल्डर्स से लंबा रखेंगे शरीर को और पूरे पेट को और पीठ को नीचे झुकाएंगे। सांस छोड़ते छोड़ते हम गर्दन को अंदर लेंगे, चिन को जो है वो मैक्सिमम अंदर लेंगे, कांधों से भी ऊपर उठेंगे, पीठ से ऊपर उठेंगे, नाभि को पूरा लॉक करेंगे। फिर से सांस भरते हुए गर्दन पीछे, पेट को पूरा नीचे की ओर दबाएं। आपको महसूस होना चाहिए आपके लोअर बैक के ऊपर बहुत अच्छा इसका असर पड़ता हो।
सांस छोड़ते छोड़ते गर्दन अंदर, पीठ को पूरा ऊपर उठाएं, नाभि को पूरा लॉक करें। ये कम से कम हमको 10 से 15 बार करना चाहिए। This is one of the best things you can do for your spinal cord. अपने बैक को मजबूत रखने के लिए, अपने स्पाइनल कॉर्ड में लचक बनाए रखने के लिए बहुत अच्छी चीज है। गर्दन से लेकर टेलबोन तक ये आपके पूरे स्पाइनल कॉर्ड पे काम करता है। सांस के सिंक्रोनाइजेशन के साथ करें। अगर गर्दन में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो तो आप सिर्फ स्पाइन का मूवमेंट करें। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। आप नेक को न्यूट्रल रख सकते हैं और सिर्फ स्पाइन का मूवमेंट इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी को स्लिप डिस्क है तो वो भी ये क्रिया बेझिझक कर सकते हैं। तो अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी बॉडी के लिमिटेशंस को रिस्पेक्ट करते हुए आप अपने योग का अभ्यास करें। जब आपके 10 से 15 रेपिटेशंस हो जाएं, तो आपको इस तरीके से चाइल्ड पोज में रेस्ट करना है। चाइल्ड पोज और शिशु आसन या बालासन भी जिसको कहते हैं, इसमें हिप को आपको हील के पास रखना है, हाथों को बिल्कुल स्ट्रेच करना है और आराम से यहाँ पर आपको रेस्ट करना है। पूरा स्पाइन आपका रिलैक्स हो जाए। से 15 सेकेंड आप चाइल्ड पोज में रेस्ट करने के बाद इस क्रिया को समाप्त कर सकते हैं। अब जो अगला वाला आसन है, वन ऑफ माय फेवरेट आसन, इसको गोमुख आसन कहा जाता है। गोमुख आसन है बहुत ही फायदेमंद और सिंपल। मैं ये इसलिए स्कार्फ अभी रेडी कर रही हूँ ताकि अगर आपको लगे कि खुद से आप गोमुख आसन में अपने हाथ जो है हमको पीछे बांधने होते हैं, कलाई को या फिर उंगलियों को, तो अगर आपको लगे कि खुद से नहीं हो पाएगा तो आप किसी टॉवल का, पतले टॉवल का या नैपकिन का या स्कार्फ का या दुपट्टे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए वो कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले गोमुख आसन में पैर कैसे होने चाहिए वो आप ध्यान से देख लें। तो पहले आपको जो है, मान लीजिए आपने लेफ्ट पैर को फोल्ड किया है। जिस पैर को आप पहले फोल्ड करते हैं उसका घुटना बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, इन लाइन विथ योर अपर बॉडी। वो एक बार सेंटर में आ जाए, उसके बाद दूसरा पैर भी आप ऊपर लेकर आए। अब ये आपके बॉडी के रेंज के ऊपर है कि आप पैरों को कितना मोड़ पाएंगे और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे। सो लाइक आई सेड, हम सभी अपने शरीर से बहुत काम निकालते हैं, लेकिन वो माँ होती है जो एक ही शरीर से न जाने कितने लोगों का काम करती है। ठीक है, तो प्लीज ऑलवेज रिस्पेक्ट योर बॉडी। आप जहाँ कहीं भी हो, जिस पड़ाव पर आपका शरीर आज है, आपको वहां से तरक्की करनी है, वहां से प्रोग्रेस करना है। Do not compare your body with somebody else's body. Your journey is different. ठीक है, तो जिस पड़ाव पर आप हैं, आप वहां से एक कदम आगे बढ़े, ऐसी आशा में करते हैं। तो आप कंफर्टेबली बैठ जाएं। अगर इतना ज्यादा पैर फोल्ड नहीं भी होते हैं तो जितना होते हैं उस हिसाब से आप बैठे, देयर इज नो हार्म। इनफैक्ट गोमुख की जो पीछे हाथ बांधने वाला जो स्टेप है वो आप खड़े रहकर भी कर सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आपको पूरा ट्रेडिशनल पूरा फॉर्म दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं आपको पैर कैसे रखने हैं वो भी बता रही हूँ। सो टू रिकैप, पहले लेफ्ट पैर फोल्ड किया, घुटना बिल्कुल सेंटर में लाने का प्रयास किया है, और फिर दूसरा पैर भी फोल्ड किया है और दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रख लिए। अब जो पैर ऊपर है, पहले वो हाथ जो है हमको पीछे ले जाना है। अब ये दिखाने के लिए मुझे पलटना पड़ेगा, तो प्लीज बेयर विथ मी। कुछ देर के लिए मैं आपको पीठ दिखाकर बैठने वाली हूँ, बट दिस इज इम्पोर्टेंट सो यू नो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। ये समझ में आ गया, ये बेस पोजीशन है आपके पैरों की। ये होने के बाद में जो पैर ऊपर है उस हाथ को मुझे पहले पीठ के पीछे ले जाना है। तो कोशिश करनी है कि ये हाथ का पंजा जितना हो सके गर्दन के पास ला सके, और चेस्ट आपको ऊपर की ओर उठा के रखना है, रिमेम्बर। ठीक है ना, तभी आपकी पीठ सीधी रहेगी। इस हाथ को और ऊपर ले जाने का एक तरीका है, दूसरे हाथ से कोहनी के पास में पकड़े और इस हाथ को थोड़ा और अंदर की ओर खिसकाने की कोशिश करें, ताकि हाथ जो है आपका
हाथ की उंगलियां मैक्सिमम आपकी गर्दन के पास में आ जाए। फिर जो दूसरा हाथ है उसमें आपको प्रॉप की अगर जो जरूरत पड़े तो आप उसको पकड़े। सांस भरते भरते हाथ ऊपर उठाना है और कोहनी को सर के बीच में लाना है और फिर हाथ को मोड़ना है। तो इस तरीके से आप प्रॉप को दोनों हाथों से पकड़कर जो है इस दूरी को कम कर सकते हैं। जहां पर जितना भी आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से आप इसको करें। अगर प्रॉप की जरूरत नहीं है, हाथ पकड़ सकते हैं, तो उंगलियों को बांधें और अच्छे से पुल करें, अच्छे से खिंचा हुआ रखें, सर सीधा रखें, पीठ सीधी रखें, सीने को ऊपर की ओर उठाकर रखें और कम से कम 15 सेकंड इस आसन में बैठे। ठीक है, अब इसको हम दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। गोमुख आसन भी हमारे पोस्चर को करेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को सीधा करने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर दी आर्म्स। कई बार हम लोग हमारे पोस्चर के कारण या कभी कभार डेफिशिएंसी के कारण हमको बहुत सारे जोड़ों में दर्द होने लगता है और हमारी रेंज कम होने लगती है। तो लाइक आई सेड, इन अ लॉट ऑफ एरियाज वी आर बोर्न विद 360 डिग्री रेंज, लेकिन कई बार कुछ करते करते आपको रियलाइज होता है कि ये हाथ तो पूरा मुड़ता ही नहीं है या ये पैर पूरा घुटना मुड़ता ही नहीं है। We lose out on that range। तो ये जो है ये आपके शोल्डर्स की रेंज को रिटर्न करने में भी बहुत ज्यादा काम आएगा। मेन थिंग इज आपके पोस्चर को बहुत सही रखता है, आपकी पीठ को सीधा रखने पर मजबूर कर देता है। सो ऑल दोस मदर्स whom I see walking like this when they are not even 30 years old, imagine अगर उन्होंने उसको करेक्ट नहीं किया तो 70 की उम्र तक क्या होगा। तो ये आपके फेफड़ों को अच्छे से खोल देता है, आप और अच्छे से ऑक्सीजन अंदर ले सकते हैं। इट हैज अ होल लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो अब हम इसको दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। मैं फ्रंट में बैठ के आपको दिखा रही हूँ। तो अब की बार जो है दूसरे पैर को पहले फोल्ड करेंगे, घुटने को सामने की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरे पैर को भी उसके ऊपर लेकर आएंगे। We'll try to get one knee over the other। गोमुख आसन, गाय के मुंह जैसा दिखने वाला। Okay, so that is how it is going to be looking like this। जो पैर ऊपर है उस हाथ को पहले पीछे लेकर जाएंगे। आपको कोशिश करनी है जितना ऊपर की ओर आप ले जा सकें, दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए और थोड़ा ऊपर की ओर जा सकेंगे आपके हाथों की उंगलियां। दूसरा हाथ साइड में ले, सांस भरते हुए उठाएं, पूरा ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, कोहनी को सेंटर में लाएं सर के और फिर पीछे से हाथों को जोड़ें। अगर पकड़ में आता है तो, वरना प्रॉप का इस्तेमाल करें, बेझिझक इस्तेमाल करें। कम से कम यहाँ पे आपको 10 सेकेंड कोशिश करें अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कुछ लोगों के लिए ज्यादा पेनफुल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी ऑफ योर जॉइंट्स एंड मसल्स। सो रिस्पेक्ट दैट। धीरे धीरे आप इसमें अपना होल्डिंग टाइम जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप दोनों तरफ से करें। अनलेस यू हैव इंजरी कि आप एक तरफ से किसी चीज को नहीं परफॉर्म कर सकते, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। अदरवाइज किसी भी आसन का अभ्यास आपको दोनों तरफ से करना है, लेफ्ट साइड as well as right side। Okay, so this was another very useful आसन for everybody। अब जो अगला वाला आसन हम करने वाले हैं, अब मैं कहूंगी तो आप बोलेंगे ये सारे ही आसन इनके फेवरेट है, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट आसन। ये करने के बाद इनफैक्ट जब हमको PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जिसको कहते हैं, पीरियड्स आने के पहले मेरे काफी सारी लेडी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे कहती हैं कि उनकी पीठ बहुत भारी महसूस होती है या उनको बेसिकली लोअर बॉडी जो है उसमें बहुत ही जकड़न सा महसूस होता है। दे फील एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल, द होल पेल्विक एरिया फील्स वेरी हेवी। यू नो, टिपिकल है ये और बहुत सारी लेडीज इसको एक्सपीरियंस करती हैं। तो ये जो आसन हम करने जाने वाले हैं, जानुशिरासन, ये हमारी लोअर बॉडी के लिए तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है ही। एट द सेम टाइम हमारा जो पूरा एब्डोमिनल एरिया है, ये जो पूरा एरिया है जिसको हम बहुत ही यू नो इन अ साइन ऑफ इग्नोरेंस हम बस इसको पेट बोलते हैं। जैसे लोग आके मुझे बहुत बोलते हैं कि पेट कम करना है, पेट कम करना है। पेट बहुत छोटा सा ऑर्गन होता है, इस हिस्से में हमारी पूरी दुनिया समाई हुई है इन अ वे, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो ऑर्गन्स यहाँ पे हैं। जानुशिरासन जब आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ के सारे ऑर्गन्स की बहुत खूबसूरती से मसाज होती है। ओके, तो हमारा पेट हो गया, हमारे इंटेस्टाइन्स हो गए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पर हैं उनको डिटॉक्स करने में मदद करता है, उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और एक्सटर्नली यू विल फील कि पूरा लोअर बैक और आपके पूरे पैर जो हैं
उनमें इतना रिलीफ आपको महसूस होता है कि मेरे साथ साथ ये आसन आपका भी फेवरेट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड जानु शिरासन। इसके लिए सबसे पहले हमको सीधा बैठने की कोशिश करनी है इनटू दंडासन। इसको दंडासन कहा जाता है। दंडासन के लिए पीठ सीधी रखी जाती है। कोशिश करें कि सीना आप ऊपर की ओर उठाए रखें, इस तरीके से पीठ को झुकने ना दें। अगर ये कर पाना आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है तो आप रोज इसको प्रैक्टिस करें। आप किसी बैक रेस्ट का सपोर्ट लें, अपनी पीठ को कहीं पर आप टेक सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको अपना लोअर बैक वहां और हिप की शुरुआत को वहां टेकना है। जब आप कभी भी टेकते हैं तो ऐसे ना टेकें कि फिर से आपका चेस्ट अंदर चला गया, शोल्डर्स आगे गिर गए और कंधे भी आपने बैक रेस्ट पर लगा दिए। वो सही तरीका नहीं है अगर आपको पोस्चर को करेक्ट करना है तो पीठ को सीधा रखें, घुटनों को टाइट रखें, नीचे की ओर पुश किया हुआ, पैर के पंजे अंदर की ओर पुल करके रखें। दिस इज दंडासन और द स्टाफ पोज। अब इसमें हम करने वाले हैं जानु शिरासन। प्रॉप का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगी। उससे पहले आप टेक्निक के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो बेस पोज के लिए दंडासन में आने के बाद आपको एक पैर को मोड़ना है। जिस पैर को आपने मोड़ा है, इस पैर का तलिया आपको दूसरे पैर की जांघ से लगाकर रखना है। जस्ट मेक श्योर दैट द सोल टचेस द इनर थाई। यू आर नॉट सपोज्ड टू सिट ऑन दिस फुट। ये एक पैर का तलिया दूसरे पैर के नीचे नहीं ले जाना है, आपको सिर्फ जांघ से लगाकर रखना है। अब गौर से पहले आप इसकी टेक्निक को समझ लें। The beautiful thing about these videos is that they're always available. तो आप बार बार इसमें जाके इसको फिर से आप रिप्ले करके आप अपने आसन की टेक्निक को करेक्ट कर सकते हैं। So make sure that you utilize that resource to the maximum. तो एक पैर मैंने फोल्ड कर लिया है और जो पैर मेरा सीधा है उसमें मैं प्रॉप लगा के इसको फिलहाल बस छोड़ रही हूँ ताकि अगर जरूरत पड़े तो मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। अब जैसे ही हम एक पैर मोड़ लेते हैं ना, पहले हम सीधा बैठे थे, पीठ भी सीधी हमने कर ली थी लगभग। जैसे ही आप एक पैर मोड़ते हैं, आपकी अपर बॉडी जो है उसका एंगल थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। हम जान के नहीं करते हैं, दैट हैपेंस नेचुरली। सो बिफोर यू स्टार्ट, आपको अपनी अपर बॉडी को जो पैर सीधा है उसकी दिशा में बिल्कुल सीधा करिए। आपका फेस, आपका चेस्ट, आपकी नाभि और ये पैर ऐसे बिल्कुल एल शेप में होना चाहिए। प्रॉप को हमने रेडी कर लिया है, पीठ को हमने सीधा कर लिया है। हाथ साइड में लेंगे, सांस भरते भरते हाथों को ऊपर उठाएंगे और कलाई पकड़ के सबसे पहले पीठ को बिल्कुल लंबा करें, बहुत लंबा करें। जितना लंबा आप खींच सकते हैं ऊपर की ओर उतना लंबा खींचिए। अब जब आप आगे आएंगे ना, तो आपको कोशिश करनी है कि हाथ कानों से पीछे ही रहे, चेस्ट आपका आगे की तरफ ही रहे और आप टेल बोन से, टेल बोन हमारे स्पाइनल कॉर्ड का एंड पॉइंट होता है, वहां से आपको आगे आगे आने की कोशिश करनी है। टेक योर टाइम, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आपको कोशिश करना है कि आपका पेट आपके जांघ के पास में आए। तो पूरी अपर बॉडी को आपको उतना ही लंबा करना है जितना कि आपका पैर इस समय बिल्कुल लंबा है। उसके बाद अगर आपका हाथ पैर के आगे जाता है तो आप उसको लेकर जाएं बेशक। आप पैर को पकड़ के कोहनी को मोड़ के नीचे की तरफ पुश करें, घुटना नीचे दबा रहे, पैर का पंजा अंदर खिंचा हुआ। और अगर नहीं चाहता है तो आप प्रॉप का इस्तेमाल करें। प्रॉप को पकड़ें, इसको कलाई में लपेटें और फिर इसको इस तरीके से खींचें कि आप कोहनी को नीचे ले जा सकें। जब तक आप, अगर आपने यहीं पे प्रॉप को पकड़ लिया, आप यहीं पर रुक गए, तो दरअसल आप प्रॉप का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपकी पीठ बहुत सख्त है इस समय या आपको पीठ में दर्द है, आप इससे आगे जाना आपके लिए फिजिकली पॉसिबल नहीं है, then it is understandable. In that circumstances, I would request you कि आप इस तरीके से पुल करें कि आप चेस्ट को बाहर निकाल सकें और आप अपनी पीठ से काम ले सके। इससे आपको पैर में ज्यादा प्रेशर आएगा, which is okay. और फिर धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी थोड़ी खुलने लगती है, अनलॉक होने लगती है, तब आप एल्बोस को नीचे की ओर मोड़ के आप कोशिश करें कि आपका पेट जो है वो थाई के पास में आए। धीरे धीरे रेगुलर प्रैक्टिस के साथ में, योग की साधना के साथ में ये पॉसिबल हो पाएगा। अब मेरा पेट और मेरा चेस्ट आगे वाले थाई से चिपक चुका है एंड दैट इज द आइडिया। कम से कम आपको 15 सेकेंड यहाँ रुकना है।
आप उससे ज्यादा भी रुक सकते हैं। ऊपर आने के लिए भी सेम टेक्निक है, आपको पूरा स्ट्रेच करके रखना है, हाथ कानों से पीछे, चेस्ट ऊपर, पीठ का इस्तेमाल करते हुए इनहेल एंड कम अप, एक्सहेल एंड रिलैक्स। तो एक टीचर से मैंने सुना था और उन्होंने ये कहीं पर पढ़ा था योग की किसी किताब में कि हर एक आसन को सही तरीके से करने के लिए आपको कम से कम 1 साल देना होता है। क्योंकि जब हम योग का अभ्यास करने बैठे हैं, you know, most people call it an exercise. Yes, it is a form of exercise. At the same time, it calls for a lot of awareness. It calls for a lot of involvement. कि कहाँ से आपको शरीर के कौन से हिस्से को इन्वॉल्व करना है, कहाँ से पुल करना है, कहाँ से पुश करना है, कहाँ से ढील छोड़नी है, कहाँ से मजबूत करना है। जब आपका तन मन सब कुछ एक जगह पे, धन नहीं, धन से फायदा नहीं होता है, उससे मन भटकता है। तो जब आप पूरे तन और मन के साथ में, पूरी एकाग्रता के साथ में किसी आसन में लीन होते हैं, that is when you make progress. Alright? तो भले ही कितना भी समय लगे, ये समय आप अपने लिए निकाल रहे हैं and that is why it is priceless. So don't grudge yourself the fact कि 1 घंटे में मैंने सिर्फ 4 आसन किए। अगर वो 4 आसन आपने बिल्कुल सही टेक्निक के साथ किए तो उसका जो फायदा आपको मिलेगा वो फास्ट फॉरवर्ड में 40 आसन करने से कहीं ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो वी आर गोइंग टू रिपीट दिस ऑन द अदर साइड। लाइक आई सेड, हर आसन जो है वो आपको दोनों तरफ करना है। भले ही आप एक ही रेपिटेशन करें, लेकिन करना आपको दोनों तरफ एक बराबर है, unless you have an injury or something that stops you from performing on the other side altogether. तो प्रॉप को हम लगा के रखेंगे, पीठ को सीधा रखेंगे, चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। We'll make sure that the upper body is at a right angle with this leg which is straight. हाथ साइड में लेंगे, सांस भरते भरते ऊपर उठाएंगे, कलाई पकड़ के पूरा खींचेंगे ऊपर की ओर, हाथ कानों से पीछे, और सांस छोड़ते छोड़ते हाथ पीछे रखते हुए ही आपको टेल बोन से, स्पाइनल कॉर्ड के एंड से पूरा आपको आगे जाना। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव, आपको पेट को थाई से चिपकाना है। इसके लिए अगर आपको प्रॉप की जरूरत पड़े तो प्रॉप की जरूर इस्तेमाल करें, और प्रॉप का इस्तेमाल करते हुए पेट को आगे लगाएं। अब मेरा उस पैर पर बिना प्रॉप के हो गया था, यहाँ पर नहीं हो रहा था। अब प्रॉप को पकड़ लिया है तो पेट जो है वो जांघ से चिपक रहा, और कोहनी को नीचे की ओर पुश करें। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड्स, जितना आप कंफर्टेबली रुक सकते हैं रुकिए। ट्रस्ट मी, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन्स। करने में भले ही आपको लगे कि बहुत मेहनत है, लेकिन जब आप इसको कर लेते हैं तो पूरी पीठ और पूरे पैर आपके बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल आसन एंड आई होप यू डू इट एंड यू एंजॉय इट। ओके, तो ये हो गया, हमने ताड़ासन कर लिया है, हमने मार्जर क्रिया कर ली है, दोनों आसन मैं आपको दिखा चुकी हूँ, और अब हमने किया था जानुशिरासन। अब इसके बाद जो आसन हम करने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स फॉर लेडीज एवर। ठीक है, इसको बद्ध कोणासन या रेगुलर जुबान में इसको तितली या बटरफ्लाई पोज कहा जाता है। तो हम अब हमारा लेडीज का ऐसे है कि हर 15 दिन में हमारे हार्मोन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण हमारे हस्बैंड, हमारे पिताश्री, हमारे बेटे सब बहुत ही असमंजस में रहते हैं कि कभी कभी तो इनका मूड बड़ा अच्छा रहता है और कभी कभी तो बिना बात के बिल्कुल झल्ला जाती है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? सो दे डू नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर हार्मोनली वेरी वाइब्रेंट, और हर 15 दिन में जो है हमारे अंदर एक पूरा समंदर जो है वो जैसे छलांग मारता है। तो बद्ध कोणासन या तितली आसन जो बटरफ्लाई की क्रिया है, ये दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आसन्स फॉर विमेन। ये हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, उसकी फंक्शनैलिटी के लिए, हमारी ओवरीज के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आजकल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, बिकॉज ऑफ प्रोसेस्ड फूड, बिकॉज ऑफ पुअर ईटिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स, बहुत सारी टीनेजर्स की भी जो है
हार्मोनली बहुत उनके इम्बैलेंसेस की घटनाएं हमारे सामने आने लगती हैं। बिकॉज आई एम इन दिस प्रोफेशन, आई नो के मदर्स मेरे पास आके कहती हैं कि 12 साल की हमारी बच्ची है और उसको पीसीओडी है, जो आई एम श्योर बहुत सारे गायनेक्स, बहुत सारे मेडिकल प्रोफेशनल्स इस बात से अग्री करेंगे। तितली एक ऐसा आसन है जो हमारे पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है, उसको स्टिम्युलेट करता है, उसमें अच्छे से उसको ऑक्सीजनेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन उसमें इंप्रूव करता रहता है, जिसके कारण इन सिम्टम्स से हम फाइट कर सकते हैं। पीरियड पेन को भी हम इससे ईज कर सकते हैं, और इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन का अगर प्रॉब्लम है तो इस एरिया को जब हम तितली या इस आसन से स्टिम्युलेट करते हैं, इट ऑल्सो हेल्प्स इन ब्रिंगिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल बैक ऑन ट्रैक। So this is one asan that should be on top of every woman's list, irrespective of age. मेनोपॉज के टाइम पर भी काम आता है, पोस्ट मेनोपॉज में भी काम आता है। ओके, तो जैसे वो टैगलाइन होती है कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ये आप कह सकते हैं कि तितली या बद्ध कोणासन जो है वो बिल्कुल वैसा आसन। ओके, तो इट इज वंस अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स। जो भी मैंने लिस्ट बनाई है आज आपको दिखाने के लिए, इट इज नथिंग बट अ कंपाइलेशन ऑफ सम ऑफ माय फेवरेट पोजेस, एंड आई रियली होप दे बिकम योर फेवरेट। ठीक है, तो तितली के लिए जैसे हम हाथों को नमस्ते में जोड़ते हैं, वैसे आपको अपने पैर के तलियों को नमस्ते में जोड़ना है। सिंपल, वेरी सिंपल, अपने हिसाब से करें। और अभी आप नोटिस करेंगे कि पैर जब तक सीधे थे तब तक पीठ सीधी थी, जैसे ही पैर मोड़ते हैं पीठ हमारी थोड़ी सी राउंड हो जाती है। तो इसको सीधा करने का बहुत ही सरल तरीका है, अपने हाथ जो हैं वो आप अपने पैर की उंगलियों के आगे रख सकते हैं, या फिर आप अपने हाथों को एंकल्स के पास रख सकते हैं, और वो कर लेने के बाद में आपको अपने हाथों का सहारा कोहनी से और कांधों से सहारा लेते हुए आपको अपनी पीठ को सीधा करना है। तो बहुत सिंपल है, स्पाइन आपका राउंड हो गया था, हमारा दिन भर में 50 बार होता रहता है। ओके, उसको सीधा करने के लिए अपने कांधों को लिफ्ट करें, थोड़ा पीछे की ओर मोड़ें, घुमाएं उनको रादर, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएं। देखिए, मेरुदंड जो है ना, स्पाइनल कॉर्ड जो लिटरली हमारा बैकबोन है, जैसे कि हम हमारे परिवार का बैकबोन है, तो मेरुदंड आपका शुरू होता है एट द बेस ऑफ द नेक, ओके, सर्वाइकल एरिया के साथ में, खत्म होता है आपका टेल बोन तक, जहां पर हिप शुरू होने लगता है वहां पर आपका टेल बोन होता है। इतना लंबा आपका जो मेरुदंड है, उस बेचारे को हम निग्लेक्ट कर करके हम उसको यूं कर देते हैं और लिटरली हमारी पीठ को हम ही तोड़ देते हैं। तो उसका प्लीज ध्यान रखें, इसको सीधा रखने का प्रयास करें। जैसे ही आप इसको सीधा करेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके पैर भी और थोड़े ज्यादा खुल गए हैं, जमीन के थोड़ा और पास चले गए हैं। हर किसी का अपना रेंज होगा, जरूरी नहीं है कि हर किसी के घुटने जमीन पर लगेंगे, प्रयास करेंगे तो कभी ना कभी जरूर लगेंगे। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग। अगर इसमें बैठना आपके लिए बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल है, अगर पीठ में आपको सपोर्ट चाहिए तो आप बैक प्रेस का सपोर्ट लेकर बैठ सकते हैं। अगर ये पैर बहुत ऊपर हैं आपके और आपको अनकंफर्टेबल लगता है, तो आप यहाँ नीचे तकिए रख सकते हैं दोनों तरफ। कई टाइप की योगा क्लासेस के अंदर जो है गोल वाले तकिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोल्स्टर कहा जाता है। वो ना हो तो आप अपना रेगुलर कुशन, अपना रेगुलर सर के नीचे रखने वाला तकिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे आपकी बॉडी अनलॉक होने लगेगी इस आसन के प्रयास से, क्योंकि ये इनर थाइस को बहुत खूबसूरती से स्ट्रेच करेगा, आपकी बॉडी के बहुत सारे टाइट एरियाज जो हैं, जो जकड़े रहते हैं। अब हमारे यहाँ पे डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट है, हम लोग जमीन पर कम बैठते हैं, हम सुखासन में कम बैठते हैं इन द क्रॉस लेगेड पोजीशन, तो सब कुछ अकड़ जाता है ना। वी आर नॉट यूजिंग इट, सो वी आर लूजिंग दैट इलास्टिसिटी एंड दैट रेंज। As you start making lifestyle changes, आप फिर से क्रॉस लेगेड पोजीशन में बैठने लगे, आप जमीन पर खाने के लिए बैठने लगे, या आप टीवी देखते हुए भी अगर आप तितली में बैठना शुरू करें या सुखासन में बैठना शुरू करें, you will start regaining all that lost elasticity. Okay, so it's only a matter of change. Change को अपनाएं, पॉजिटिव चेंज को अपनाएं। आजकल तो हम बहुत सारी चीजों से अडेप्ट कर रहे हैं, इससे भी कर रहे हैं। पीठ को सीधा रखें, रोल बैक शोल्डर्स, चेस्ट अपवर्ड्स। अब देखिए, बात करते करते कितनी देर में इसमें रुकी रह गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी लगेगा विद टाइम एंड प्रैक्टिस। अब इसमें आप जो है इस तरीके से नीज को फ्लैट कर सकते हैं। इसमें फ्लैट करने की आवाज आनी चाहिए। अब तितली उड़ रही है, उड़ान भर रही है, थोड़ा बेचारी को चहकना चाहिए, थोड़ी आवाज आनी चाहिए। तितली का लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, ठीक है ना। तो आनंद पिक्चर का बड़ा अच्छा डायलॉग था,
आपकी जिंदगी जो है वो लंबी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ओके, तो आराम से अपनी तितली को उड़ान भरने दें। कीप फ्लैपिंग। अगर पैर थक गए तो कुछ देर ओपन कर लें और फिर फोल्ड कर लें। अब इसके अंदर जो है हमको एक फॉरवर्ड बेंड मूवमेंट करना है, जो मैं आपको करके दिखाऊंगी। करते हुए आपको तकलीफ हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ फ्लेक्सिबल योर बॉडी इज, बट इट इज अ मैटर ऑफ टाइम एंड you need not go all the way down, you can do it as per your body's capacity. पीठ को लंबा रखना है, सीने को ऊपर की ओर उठाकर रखना है, हाथों से पैरों को या तो उंगलियों के पास पकड़ना है या तो एंकल्स के पास पकड़ना है। पूरी सांस भरनी है, गर्दन थोड़ी सी ऊपर। सांस छोड़ते छोड़ते कोहनी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल करें। कोहनी से आपको पीठ को आगे की ओर पुश करना है, कोहनी से पीछे खींचेंगे और अपर बॉडी से आगे की ओर पुश करेंगे। बहुत स्लो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। इतना नीचे नहीं जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। There is no race and there is no competition. It is your body that you need to respect. Elbows को bend करें, सीने को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कम से कम इतना ही करके फिर धीरे धीरे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जितना आप आगे जा सकते हैं जाएं, वहीं पे बने। That's growth. अगर आप पहले यहाँ थे, अब आप यहाँ तक आ सकते हैं, that's progress. Alright? तो उसको रिस्पेक्ट करें। With regular practice, you will be able to go all the way down. एक आप जिस किसी लेवल पर आप पहुंचे हैं, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, ट्राई टू रिटेन दैट। ओके, ठहराव के बहुत फायदे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा once you start spending a little more time in every posture. ओके, उसके बाद आप इस तरीके से पैरों को सीधा करके जरा थपथपाओ। ज्यादा देर अगर आप किसी पोस्चर में बैठ जाएं तो आपको लगेगा कि रिलीज करने के बाद उसको थोड़ा ब्रेक देने की जरूरत है। सो प्लीज स्पेंड दैट टाइम, गिव इट दैट रिक्विजिट ब्रेक। ओके, अब जो मैं आपको एक आसन दिखाने वाली हूँ, वंस अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स इज कॉल्ड द चक्रासन। चक्रासन और द व्हील पोज अगर आपने किया नहीं है तो डेफिनेटली आपने फोटो देखी होगी, क्योंकि जब कभी किसी को कोई फैंसी योगा पोज दिखाना होता है तो वो लोग चक्रासन दिखाते हैं। अब चक्रासन बहुत लोगों को देखने में इंटिमिडेटिंग लगता है। It is simple to do if you follow the technique. Every आसन for that matter is simple to do if you follow the technique right. मैं आपको अभी करके दिखाऊंगी, मैं आपको इसकी टेक्निक की थ्योरी भी समझाऊंगी और ऑफ कोर्स आप लोग मुझे प्रैक्टिकली करता हुआ देखेंगे। आप तभी अटेम्प्ट करें अगर आपको यकीन होगा कि आपको करते हुए बीच में से हड़बड़ा के आप आसन में से गिर जाएं, वो मैं नहीं चाहती। तो मैं आपको हाफ चक्रासन भी दिखाऊंगी, वो भी अगर आपको कॉन्फिडेंस हो तो आप जरूर अटेम्प्ट करें, वरना ये वीडियो आपके पास रहने वाला है, आप इसको बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। सो वॉच मी डू चक्रासन। अगर आप में से किसी के भी इस वक्त पीरियड्स शुरू हैं तो प्लीज आप चक्रासन ना करें। योग के प्रैक्टिस में हर ट्रेडिशनल टेक्स्ट में ये कहा गया है कि पीरियड्स के समय लेडीज को इन्वर्जन नहीं करने चाहिए। इन्वर्जन मतलब जिसमें कि बॉडी उल्टी होती है। इन्वर्जन का एक और डेफिनेशन है योग के अभ्यास में कि अगर आपका सिर आपके हृदय से नीचे की ओर है किसी पोज में, जैसे कि चक्रासन में होता है, चक्रासन इज द व्हील पोज, तो उल्टे पहिए की तरह बॉडी जो है वो लगेगी, तो सर जो है वो हार्ट के नीचे रहेगा, इसीलिए बाय डेफिनेशन इट इज एन इन्वर्जन एंड दैट इज व्हाई यू शुड नॉट बी डूइंग इट इफ यू आर मेंस्ट्रुएटिंग। दैट अपार्ट ऑलमोस्ट एनीबॉडी कैन डू इट। आपको थोड़ा टेक्निक समझने की जरूरत है, मैं आपको ये दिखाऊंगी। Feel free to practice it now or later, but observe carefully. तो इसमें पहले लेटना है। अब कई बार जब हम बहुत देर बैठे रहते हैं और हम लेटते हैं तो हमको लगता है कि हमारा जो लोअर बैक है वो सर जबड़ा जबड़ा सा है। बहुत लोग जिनको पीठ दर्द की शिकायत होती है उनको लोअर बैक की शिकायत होती है। तो सबसे पहले उस चीज को रिलैक्स करने के लिए आप जो है अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं। अपने हाथ जो है वो अपने लगभग अपनी फीट से थोड़ा ऊपर शिन बोन के पास रखकर थोड़ा सा इस तरीके से पेट के पास में लाएं। ये करने से आपका जो लोअर बैक है, पीठ का निचला हिस्सा जो है वो बहुत कंफर्टेबली जमीन को छू जाएगा और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो पहले आप ये कर सकते हैं, उसके बाद में आप चक्रासन की पोजीशन में आ सकते हैं। आपके पैरों के अंदर जो है आपको
हिप विड्थ अपार्ट या उससे थोड़ा ज्यादा अंतर रखने की जरूरत है। पैर आप सीधे रखें और घुटनों में भी उसी तरीके से अंतर रखें और ध्यान रखें कि ऊपर जाते हुए आपके जो बाल हैं वो आपके हाथों के नीचे ना आ जाएं। अननेसेसरीली यू विल फील अनकंफर्टेबल। हाथ के पंजे जो है वो आपके इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। सो द इनसाइड ऑफ योर रिस्ट विल बी लाइक दिस। आपके हाथों की उंगलियां जो है वो पैरों की तरफ पॉइंटेड रहेंगी। अब जब मैं ये करूंगी, ये करते हुए मैं बात नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मैं आपको टेक्निक जरूर बताऊंगी। तो हाथ हमने इस तरीके से रख लिए, हमारी कोहनियां जो है वो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही हैं। हाथ हमारे कानों के अगल बगल हैं, पैर के पंजे सीधे हैं। अब पहले मैं आपको हाफ चक्रासन दिखाऊंगी विच इज वेरी सिंपल। पहले पूरी सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए इस तरीके से क्राउन जो है, जहां पर मुकुट पहनते हैं ना, हमारा जो क्राउन है उसको जमीन पर रखना। दिस इज द हाफ चक्रासन और ये लगभग बहुत सिंपल होता है करने के लिए। चक्रासन में बहुत ही सिंपल टेक्निक है। जब भी आपको पीठ को लिफ्ट करना है, बॉडी को आपको लिफ्ट करना है, आपको पैर वहीं रहेंगे, आपके पैर के पंजे, आपको घुटने थोड़े आगे ले जाना है। व्हेन यू लिफ्टिंग योरसेल्फ, घुटनों को आगे ले जाइए। अपने क्वाड्रिसेप मसल्स, जो थाई के आगे का मसल है, उसकी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए पैर आगे ले जाइए। उसके बाद में हाथ सीधे करिए और फिर बॉडी का अलाइनमेंट जो है उसको करेक्ट करिए। अब मैं फुल चक्रासन आपको करके दिखाऊंगी, आप ऑब्जर्व करिए जो मैंने अभी आपको टेक्निक बताई है उसको मैं कैसे इंप्लीमेंट कर रही हूँ। तो हाथ आपने लगा दिए अच्छे से अपने सर के अगल बगल, पैर के पंजे भी आपके सीधे, पूरी सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए पहले आप हाफ व्हील पोज में आ सकते हैं। अब घुटने को आगे ले जाते हुए इस तरह से ऊपर आए और फिर अपने चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें। गर्दन को नीचे छोड़ दें, चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करें। अब आपके घुटने ठीक हो गए हैं, उनको आगे नहीं रखना है और नीचे आते समय फिर से घुटनों को आगे लेकर जाएं। पहले गर्दन को नीचे लगा दें और फिर धीरे से नीचे आ जाए। देखने में जितना खूबसूरत लगता है, करने के बाद उतना ही अच्छा लगता है। ओके, दिस विल टेक प्रैक्टिस। जो लोग रेगुलरली करते हैं, जैसे चक्रासन एक ऐसा पोज है जो मेंस्ट्रुएशन के अलावा मैं हर रोज करती हूँ। अपने हर योगा प्रैक्टिस में मैं चक्रासन करती हूँ। इट इज अ ब्यूटिफुल पोज। इट इज कॉल्ड अ हार्ट ओपनर। ओके, तो हमारी बॉडी में अलग अलग चक्र हैं, जैसे कि आप जानते होंगे, और हर चक्र का अपना एक पर्पस है, उससे एनर्जीज रिलीज होती हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत पोज है। आपके थायराइड ग्लैंड के लिए भी अच्छा है, ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की तरफ भेजता है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ विच यू ऑल्सो गेट अ वेरी गुड फेशियल ग्लो। और आपकी नाभि वाले एरिया को भी पूरा अच्छे से ओपन करता है, पीठ को मजबूत करता है, कलाइयों को मजबूत करता है। इट हैज अ होल लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, तो इस डेमोन्स्ट्रेशन का पूरा फायदा उठाएं। अगर अभी नहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, विच इज ऑल राइट, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, नॉलेज के साथ में, सही टेक्निक के साथ में इसको प्रैक्टिस करें एंड यू विल लव इट। अब जो हम करने जा रहे हैं इसको विपरीत करनी कहते हैं। विपरीत करनी इज अ काउंटर पोज। तो यूजुअली बहुत सारी लेडीज की ये शिकायत होती है, इट इज अ वेरी जेन्युइन सिचुएशन दैट वी आर ऑल इन, कि या तो लगातार खड़े खड़े किचन में आप काम कर रहे हैं, बैक टू बैक काम कर रहे हैं, एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं मशीन में, एक तरफ खाना बन रहा है, एक तरफ बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, एक तरफ आजकल घर से काम किया जा रहा है। तो कई बार कई घंटे हम खड़े ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पैर बहुत थक जाते हैं। या अगर आप बैठे हुए भी है, इवन इफ यू आर नर्सिंग अ बेबी, बच्चा बहुत छोटा है, आप उसको खुद ब्रेस्ट फीड भी कर रहे हैं, यू सिटिंग कॉन्स्टेंटली, आपकी पीठ पे प्रेशर आ रहा है, आपके पैर थके हुए हैं, बिल्कुल जकड़ गए, हाउ डू यू रिलीज दैट? उसके लिए ये आसन जो है ये बहुत ही काम की चीज है। इसको विपरीत करनी कहा जाता है। इट इज अ काउंटर पोज एज द नेम सजेस्ट। अगर किसी को वेरिकोस वेन्स की शिकायत है, जैसे कल ही मैं एक कॉर्पोरेट सेशन कर रही थी जहां पर किसी ने मुझसे पूछा कि अगर वेरिकोस वेन्स हो तो हमको क्या करना चाहिए। तो अगर पैरों से रिलेटेड कोई भी शिकायत आपको है तो ये आसन बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। एट द सेम टाइम ये एक ऐसा पोज है जिसमें इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड लेग्स अप द वॉल पोज। तो पैर जो है वो हम किसी दीवार से या कवर्ड से, किसी स्ट्रक्चर से बेसिकली चिपका कर रखते हैं, जिसके कारण पूरा ब्लड फ्लो जो है पैरों का वो रिवर्स होता है। उल्टा हो गया ना, तो वो ब्लड फ्लो पूरा रिवर्स होता है
वो सारा ब्लड फ्लो हमारे एब्डोमिनल एरिया में आता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। जस्ट yesterday coincidentally a student of mine messaged me saying कि मैम मुझे बहुत बुरी एसिडिटी हो रखी है, मैं क्या करूं? मैंने कहा विपरीत करनी करो। एंड शी मैसेज मी लेटर सेइंग कि मुझे बहुत रिलीफ मिला। तो बहुत सारे फायदे इसके भी हैं। ये हार्ट बीट को बहुत ही स्टेबलाइज कर देता है, तो बहुत मन को शांति मिलती है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर हाई हो, अगर किसी को एंजाइटी हो, जो डिप्रेशन के शिकार हो, या कभी आप बहुत मायूस फील कर रहे हो, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है, या आपको पता है कि सोने के लिए मेरे पास आज समय कम है बट आई वांट प्रॉपर स्लीप और मन बहुत अशांत है, कुछ देर आप विपरीत करने में रुक जाएं, इट वर्क्स लाइक मैजिक। Okay, so I'm going to show this to you. It is extremely simple. Like they say, the best things in the world, the best remedies, the best solutions, the best happiness in the world really lies in simplicity. Okay, so this is one of those poses. I hope you like it. मैं फर्नीचर के सहारे आपको दिखाऊंगी कि आपको exactly इसमें करना क्या है और लेटना कैसे है। तो कुछ लोग जिनको जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग लेटते हैं तो उनको लगता है कि लोअर बैक हमारा ठीक से सेटल नहीं है, अनकंफर्टेबल लग रहा है। जब नया नया ये पोज करने लगते हैं ना, तो बहुत लोगों को लगता है कि पीठ हमारी कंफर्टेबल नहीं है। तो पीठ को कंफर्टेबल करने के लिए आप किसी चीज का, किसी ब्लैंकेट का उसको रोल कर लें या अपने हिसाब से उसको यूज करें और उसको आप अपने लोअर बैक के नीचे रख सकते हैं। And remember, our bodies are dynamic. We subject them to a lot of things. हम अपने शरीर से बहुत काम निकलवाते हैं। किसी दिन होगा कि आप हर आसन बहुत कंफर्टेबली कर लेंगे, कभी आपको लगेगा कि कल तो इतने अच्छे से हो रहा था, आज क्यों नहीं हो रहा। That happens. That's normal. तो कभी आपको प्रॉप की जरूरत पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी। जिस दिन ना पड़े ना इस्तेमाल करें, okay? But be kind to yourself. Just like you're kind to everybody in the house, be kind to yourself. Okay? तो आपको इसमें सबसे पहले लेट जाना है। अपना हिप जो है वो आपको सरफेस से, जैसे मैं यहाँ फर्नीचर से चिपका रही हूँ, आप दीवार का इस्तेमाल करें, कबर्ड का इस्तेमाल करें, व्हाटएवर यू यूज। आपको साइड में लेट जाना है, अपनी हिप आपको चिपका देनी है और फिर आपको टर्न करना है इस तरह। तो अगर ये दीवार होती तो पैर जो है बिल्कुल सीधे रहते, उसके ऊपर रेस्टेड रहते। फिलहाल आधे पैर में रेस्ट कर रही हूँ, हिप जो है वो सरफेस से चिपका के रखना है, हिप और पूरे पैर। शुरू में कुछ लोग जो है उनके घुटने इसमें सीधे नहीं होते, घुटने ऐसे मुड़े हुए रहते हैं। आप बहुत ध्यान से और बहुत पेशेंट के साथ में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ रेगुलर प्रैक्टिस यू शुड बी एबल टू करेक्ट दैट एज वेल। ओके, तो एज यू ऑब्जर्व सारा ब्लड फ्लो यहाँ पे रिवर्स होता है। इट कम्स टुवर्ड्स योर एब्डोमिनल एरिया, इट रिलीजेस ऑल द फटीग अक्यूमुलेटेड इन द लेग्स। और अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप हाथ इसमें पीछे ले लीजिए।